जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने आरपीएफ का फॉर्म भर रखा है और आप इसकी शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं, तैयारी के साथ में ही आप अपना लेवल चेक करना चाहते हैं, तो आरडब्ल्यू ऐप पर 13 अक्टूबर का जो मॉक टेस्ट खुला है उसको लगा लेना। आपका लेवल पता लग जाएगा। मैंने टेस्ट लगा लिया है, मुझे अपना लेवल पता लग गया है। आज के वीडियो में बात करेंगे क्या मेरा लेवल रहा है, क्या मेरा स्कोर रहा है, सेक्शन वाइज क्या रहा है, ओवरऑल क्या रहा है, ये सारी बातें करेंगे। आज मैंने 2 मॉक लगाए हैं आरपीएफ के। एक लगाया है टेक्स्ट बुक पे, मॉक नंबर 2, उसका भी एनालिसिस कराया था। और ये आरडब्ल्यू पर मैंने लगाया है जो 13 अक्टूबर का खुला है। आप सबने लगा लिया होगा, उम्मीद करते हैं। हमने भी लगाया है। तो 2 टेस्ट लगाए हैं, दोनों को लगाने के बाद में 2 निष्कर्ष निकले हैं। वो सारी बातें करेंगे आज के वीडियो में। बस वीडियो आप लोग पूरा देखते रहना। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेस्ट लगा लेना, उसके बाद ही वीडियो देखना, क्योंकि टेस्ट जब लगा लेंगे, जब हम लोग साथ साथ एनालिसिस करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी चीज़ें रिकैप होती रहेंगी कि हाँ भाई ऐसा टेस्ट था, इस सेक्शन में ऐसे क्वेश्चन थे। वो सारी बातें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रिकैप होती रहेंगी। तो इसलिए मैं सबसे पहले बोल देता हूँ कि आप लोग टेस्ट लगा लिया करो। वो सारी बातें करेंगे जो आज के मॉक टेस्ट से रिलेटेड होंगी। ओके दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए सबसे पहले हम लोग सेक्शन वाइज अपना देख लेते हैं, फिर ओवरऑल देख लेते हैं और इन साथ में बात करते रहेंगे। आप सबको पता होगा, जब हमने टेक्स्ट बुक का एनालिसिस किया था तो उसमें हमने रीजनिंग के बारे में आपको बहुत अच्छे से, बहुत डीप तरीके से बता दिया था कि कैसे कहाँ से क्या प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि समय अब नाम मात्र को बचा है, 40 से 42 दिन। तो उसके लिए मैंने जो अपनी स्मार्ट स्टडी है उसके लिए मैंने बता दिया था कैसे कहाँ से कैसे प्रैक्टिस करना है। ठीक है। उसके पिछली जो वीडियो आई थी उसमें हमने मैथ के बारे में बताया था, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कि कैसे कहाँ से मैथ पढ़नी है, किस टीचर को फॉलो करना है, यूट्यूब पे कौन सा बेहतर टीचर है जो अपने आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल या जो भी आरपीएफ की वैकेंसी है उनके लिए मैथ कहाँ से मतलब सीख सकते हैं हम लोग। वो भी हमने जीरो टू हीरो बहुत अच्छे से बताया था। जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम लोग जीएस के बारे में बताएंगे आपको, या जीएस के बारे में देखेंगे कि कौन सी बुक हम लोगों को फॉलो करनी चाहिए। और बिल्कुल सिलेक्टेड चीज़ें हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ से अब उतना समय नहीं है कि नोट्स बनाएं हम लोग फिर पढ़ते रहें या घंटों घंटों क्लासेस देखें। उतना समय नहीं है। खुद से पढ़ने का समय है, रिवीजन करने का समय है और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का समय है। ठीक है। तो आज आपको पता होगा 13 अक्टूबर है, दिन संडे है और आज मॉक टेस्ट खुला है आरडब्ल्यू पर। हालांकि मेरा मन नहीं था, पिछली बार मैंने आपको बता दिया था कि मैं टेस्ट नहीं लगाऊंगा अब उस पर आरडब्ल्यू पे, क्योंकि वहाँ पर मतलब जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं वो मतलब नाम मात्र को आती हैं, आपने देख लिया होगा। ठीक है, ये सच्चाई है। देखो, सच्चाई बोलने से पीछे नहीं हटना चाहिए, आप सब जानते होंगे। और टेक्स्ट बुक पे बिल्कुल हूबहू आपने देखा होगा जो है एग्ज़ाम पैटर्न पे या सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहा है। और आज मैंने टेस्ट लगाया तो कहीं ना कहीं चीज़ें ये लगी हैं कि भाई मतलब कुछ भी डाल दे रहे हैं ये लोग। जैसे जीएस में, मैथ में आज आपने देखा होगा क्वेश्चन, अगर आपने लगाया होगा, हाँ वो चीज़ अलग है। जैसे आपका लेवल अच्छा खासा है तो आपने यहाँ पर उठा लिया होगा स्कोर, तो आप कहेंगे नहीं मुझे तो ईजी लगा है, वो अलग का टॉपिक हो गया। लेकिन एक चीज़ ये देखो, एक साइड में ये सोचो कि भाई क्या वाकई में सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें थी। मतलब जीएस में ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे जो लग रहा था कि मतलब हम लोग जब से तैयारी कर रहे हैं तब से देखे ही नहीं है क्वेश्चन। भाई आपको दिख रहा होगा, मतलब 14 क्वेश्चन जो है अनअटेम्प्ट हो गए मेरे। मतलब मुझे पता ही नहीं था ये क्वेश्चन कैसे हैं, कहाँ से हैं। हाँ वो अलग की बात है, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ इस टाइम, नहीं तैयारी हो पा रही हम लोगों की, या रेस वगैरह चल रही है उस वजह से। लेकिन इतना भी लेवल ख़राब नहीं है कि मतलब 14-14, 15-15 क्वेश्चन जो है अनअटेम्प्ट हो जाए, उनको पता ही नहीं हो कि ये कैसे कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, बट कोई नहीं, जो भी है जैसा भी है ठीक है। आज आपको पता होगा 21 क्वेश्चन करेक्ट हैं और 15 इनकरेक्ट हैं। आप लोग भी एक बार कमेंट करके बताना कि आपको ये मॉक कैसा लगा। हमें तो ये बिल्कुल हार्ड लगा है, और हार्ड के साथ में ये चीज़ें लगी हैं कि मतलब आंख बंद करके पेपर बना दिया गया। ये भी तो देखो कि बच्चे हैं अभी, मतलब शुरुआती मॉक हैं ये, उसके बाद में अभी एग्ज़ाम डेट नज़दीक आ रही है, एग्ज़ाम डेट भी आउट हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं होपलेस हो जाएंगे। अभी जो 2 बातें हुई हैं, जैसे टेक्स्ट बुक पे लगाया है उसको लगाने के बाद में मेरे दिमाग में क्या बात आई थी, और आरडब्ल्यू पर जो 13 अक्टूबर का टेस्ट लगाया उसको लगाने के बाद में मेरे दिमाग में क्या चीज़ें आई हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये रहा जीएस में स्कोर। आप भी एक बार कमेंट करके बताना कि आपका कितना बना है। हमें ही हार्ड लग रहा है या आपको भी हार्ड लगा है। हार्ड नहीं कह लीजिए, थोड़ा सा मतलब सिलेबस को मतलब उलट पुलट करके क्वेश्चन डाले गए हैं, इसलिए थोड़ा सा जो है चीज़ें समझ में नहीं आई। रीजनिंग भी ऐसी थी, मतलब लगाने सॉल्व कर रहे थे और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि मतलब 1-2 गलत डाले गए रीजनिंग में, उनको लगाने सॉल्व भी नहीं हो रहे। तो 2 क्वेश्चन तो मेरे अनअटेम्प्ट हो गए, वो मतलब समझ में नहीं आ रहे थे। फिर उसके साथ में टाइम आपको दिख रहा होगा कितना लग गया। मतलब ऊँट पटांग कुछ क्वेश्चन डाले गए हैं ऐसे कि मतलब फंसाओ कि हाँ लड़का फंसे यहाँ पर, फिर परेशान हो, फिर हाँ कि इसमें कहाँ गलतियाँ हो रही, फिर जाके यूट्यूब पे क्लासेस देखे जो सीरीज वगैरह शुरू हो रही हैं। मतलब जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन डाले गए हैं। बट कोई नहीं, जो भी है चीज़ें सही हैं। रीजनिंग में आपको लग रहा होगा कि 28 क्वेश्चन सही हैं, मतलब दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। 5 इनकरेक्ट हैं, 2 अनअटेम्प्ट हैं, टोटल ये स्कोर बना है।
रीजनिंग में 30 प्लस मतलब हर टेस्ट में हो जाते थे, या टेक्स्ट बुक पे लगाओ या कहीं पर भी लगाओ, लेकिन इसमें 30 से नीचे रोक देते हैं। ठीक है, अब पता नहीं किस वजह से, क्या बात है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और आपका कितना बना है कमेंट करके ज़रूर बताना। मैथ को जब सॉल्व कर रहे थे तो या तो ये लग रहा था कि मैथ मतलब हमसे हो नहीं रही है, या हम भूल गए हैं मैथ, ऐसा लग रहा था। क्वेश्चन मतलब सामने है, लग रहा है कि हाँ सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसका आंसर नहीं आ रहा है, सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे, बट फिर भी ऑप्शन से एलिमिनेट करके या कैसे भी करके, या हम लोग मैथ अच्छे से डीप से पढ़े हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन निकल आते हैं। तो मेरे 27 करेक्ट हैं, 8 इनकरेक्ट हैं क्वेश्चन। मतलब 8 इनकरेक्ट होने का मतलब क्या है, या तो प्रैक्टिस नहीं हो रही है, या तो मतलब जो सेक्शन है वो हार्ड है कहीं ना कहीं। ठीक है, और आपको दिख रहा होगा ये जो है स्कोर बना है टोटल। तो ये टोटल जो है स्कोर रहा है हमारा आज। अब हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक पे जो मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं आरपीएफ के, उसका एक शेड्यूल बनाएंगे कि मतलब कैसे क्या एनालिसिस कराना है, कैसे उन टेस्ट को देना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पर बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें आती हैं, और यहाँ पर जब प्रैक्टिस करेंगे आप तो बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पर फंसाव क्वेश्चन डाले जाते हैं, या कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि चलो मतलब लगाओ होपलेस हो जाओ, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप टेस्ट मतलब बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग लगाना चाहते हैं, तो इस वक्त सबसे जो अच्छा प्लेटफॉर्म है, या जिसका हम लोग एनालिसिस कराने वाले हैं, टेक्स्ट बुक। अगर आपके पास ऐप ना हो तो डाउनलोड कर लेना, और उसके साथ में सेल आने वाली है, आपको दिख रहा होगा 14 से 15 अक्टूबर। अगर आपके पास पास प्रो नहीं है, और अभी जब प्राइस खोलेंगे तो उसके बाद में जब आप अपना कूपन कोड यूज़ कर लेंगे PP12, तो आपको जो है 12% या 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 2 दिन सेल चलेगी। अगर आपके पास ना हो तो ले लेना, फिर वहीं से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और एनालिसिस कराएंगे चीज़ें। ठीक है, आज हमने 2 मॉक टेस्ट लगाए हैं। एक तो टेक्स्ट बुक का मॉक नंबर दूसरा, मैंने वो भी एनालिसिस कराया, आपने देखा होगा। दूसरा हमने टेक्स्ट बुक, उसका क्या नाम, RWA का लगाया। दोनों टेस्ट लगाने के बाद में 2 निष्कर्ष निकले। जब हमने टेक्स्ट बुक का लगाया तो दिमाग में ये चीज़ें आ गई कि हाँ भाई, हमारी तैयारी भी थोड़ी थाड़ी है, मतलब बेहतर है, या हम भी RPF का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ये टेक्स्ट बुक का टेस्ट जब लगाया उसके बाद में थिंकिंग आई, फिर लगा कि हाँ चीज़ें जो है बेहतर वे में, पॉजिटिव वे में चल रही हैं। लेकिन जस्ट उसी दिन, यानी कि आज ही हमने RWA का लगाया, तो ये दिमाग में चीज़ें आ गई कि RPF एग्ज़ाम के लिए हम बने ही नहीं हैं, या हम क्वालिफ़ाई करने के लिए अभी लाइन में बहुत दूरी पर खड़े हैं, जहाँ से हम दिख भी नहीं रहे हैं। ऐसी थिंकिंग आने लगी। हालांकि वो चीज़ें अलग हैं कि मतलब मैथ 6-7-8 क्वेश्चन ऊट-पटांग डाले गए RWA वाले सेक्शन में। फिर उसके बाद में GS में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही थे जैसे ऐसा लग रहा था कभी हमने जीवन में सपने तक में क्वेश्चन नहीं देखे हैं। बट कोई नहीं, आपको दिख रहा होगा, मतलब लगभग में ये कह लीजिए 50% के आसपास स्कोर आया है। 66 स्कोर बना है, मतलब 67 के आसपास में है, समथिंग। और ये बिल्कुल ये कह लीजिए चिंताजनक है। यहाँ पर परसेंटाइल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब दिमाग में आया होगा कि परसेंटाइल फिर सही होना चाहिए था। भाई देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो क्लासेस में चलते हैं या बुक से होते हैं, तो वही रिपीटेड हो जाते हैं, और हम ना क्लास देख पा रहे हैं ना किसी की बुक पढ़ पा रहे हैं। हमने कुछ बुक जो है सेलेक्ट की है, हम उसी से पढ़ते हैं। ठीक है, अब वही से जो है चीज़ें अपनी चल रही हैं। अब बाकी आपको दिख रहा होगा ये रैंक है। ठीक है, उसके बाद में ये करेक्ट हुए हैं, ये इनकरेक्ट हैं, और ये अनअटेम्प्ट है। ये टोटल एक्यूरेसी बनी है। तो आज बिल्कुल चिंताजनक स्कोर है, या यूँ कह लीजिए आज मैथ और GS में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन डाले गए थे, बहुत गहराई से डाले गए थे, जिनको करने में वाकई में 5 किलो का दिमाग चाहिए। बट कोई नहीं, ये आपको स्कोर दिख रहा होगा। अब आप लोगों का कितना बना है कमेंट करके ज़रूर बता देना। आज वाले टेस्ट में हमें ही हार्ड लगा या वाकई में हार्ड था, या हार्ड बनाया गया टेस्ट आज जानबूझ के। ये आज के मॉक टेस्ट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे वो सारे हम लोगों ने बात कर लिए। क्या आपको भी हार्ड लगा है, या इतना हार्ड बनाया गया है टेस्ट? तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताना। मुझे तो हार्ड लगा है, मैं बोल रहा हूँ ना। आप भी बताना अगर आपने लगाया है टेस्ट। ठीक है, कमेंट में बताना कि हार्ड बना, मतलब हार्ड लगा आपको या नहीं। ठीक है, उसके साथ में ही मतलब मैथ और GS जो हमने चीज़ें बात करनी थी वो हम लोगों ने जब सेक्शन वाइज कर रहे थे तो कर लिया। उसके साथ में बात करें कट ऑफ सेफ स्कोर के बारे में, तो देखो अभी थोड़ा सा और हम लोग 4-5 मॉक देंगे, फिर उसके बाद में कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से जब हम लोग की तैयारी और थोड़ा सा मतलब पटरी पे आएगी तो लगने लगेगा कि हाँ भाई इतना सेफ स्कोर, इतना कट ऑफ होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी टेस्ट देते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से, और बाकी बताना कि आपका स्कोर कितना गया है। ओके, फिर भी कोई पॉइंट छूट रहा है आज के वीडियो में या आपके दिमाग में चल रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।